हम सब मून को जानते हैं, पृथ्वी का सबसे फेमस साथी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मून अकेला नहीं है? पृथ्वी के पास क्वाज़ी सैटेलाइट्स नाम के सीक्रेट कॉस्मिक पार्टनर्स हैं। ये असली मून नहीं, बल्कि छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं जो सन के चारों ओर पृथ्वी के रास्ते को शेयर करते हैं। जैसे दो दोस्त ट्रैक पर साथ दौड़ते हैं, कभी आगे कभी पीछे। क्वाज़ी सैटेलाइट्स हमारे साथ ऐसे ही चलते हैं। वे लूपिंग कॉर्कस्क्रू पाथ्स बनाते हैं सन की परिक्रमा करते हुए। ये टाइनी और फेंट हैं और इन्हें स्पॉट करना मुश्किल है, लेकिन टेलीस्कोप्स के बेहतर होने से हमने इन्हें खोजना शुरू किया। ये टाइम कैप्सूल्स हैं जो प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स के सीक्रेट्स रखते हैं। कामोओलेवा एक स्पेस रॉक जो एक फेरिस व्हील के आकार का है। इसकी सतह लूनर रॉक्स जैसी दिखती है, इसीलिए यह हमारे मून का एक टुकड़ा हो सकता है जो बहुत पहले उड़ गया था। फिर 2023 FW13 है, एक बड़ा ज्यादा स्टेबल साथी। यह सदियों से हमारे साथ है और कई और सदियों तक रहेगा। और नया आया 2025 PN7 अभी अभी खोजा गया। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इसकी प्रेजेंस कई और छिपे हुए पड़ोसियों की ओर इशारा करती है। हर नया क्वाज़ी सैटेलाइट हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड में एक नया पजल पीस है। कामोओलेवा मून का एक खोया हुआ बच्चा हो सकता है। 2020 FW13 एक लॉयल स्टेडी दोस्त है। 2025 PN7 एक बिल्कुल नया मिस्ट्री है। ये ऑब्जेक्ट्स सिर्फ स्पेस डिब्री नहीं है, वे यूनिक स्टोरीज के साथ डायनामिक वर्ल्ड्स है जो हमें दिखाते हैं कि हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। हमारा सोलर सिस्टम सरप्राइजेस से भरा है और ये साथी इसे साबित करते हैं। क्वाज़ी सैटेलाइट्स हमारे मून से कैसे अलग हैं? मून ग्रेविटी से पृथ्वी से बंधा है, जैसे एक गेंद डोरी पर। क्वाज़ी सैटेलाइट्स सन की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की नहीं। वे अर्थ के पास रहते हैं लेकिन कभी बंधे नहीं होते। मून बड़ा और गोल है, क्वाज़ी सैटेलाइट्स छोटे और लंपी होते हैं। मून अरबों सालों से पृथ्वी के साथ है। क्वाज़ी सैटेलाइट्स विजिटर्स हैं, आते हैं और चले जाते हैं। केवल मून ही सच में पृथ्वी का साथी है। क्वाज़ी सैटेलाइट्स अपनी दूरी बनाए रखते हैं, लाखों मील दूर, मून की ऑर्बिट से बहुत दूर। उनके लूपिंग कॉर्कस्क्रू पाथ्स सन और पृथ्वी की ग्रेविटी द्वारा आकार दिए जाते हैं, जिससे एक स्लो मोशन डांस बनता है जो उन्हें कभी पास नहीं लाता। पृथ्वी से वे आगे बढ़ते हुए फिर पीछे होते हुए लगते हैं, आसमान में एलिगेंट पैटर्न्स बनाते हुए। उनकी ऑर्बिट्स स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है, टक्कर का कोई खतरा नहीं। कॉस्मिक वर्ल्ड्स हमारे सोलर सिस्टम में हार्मनी और ऑर्डर का एक सुंदर उदाहरण है। एस्ट्रोनॉमर्स उनकी मूवमेंट्स को सदियों तक ट्रैक कर सकते हैं। ये डिस्टेंट नेबर्स हमें याद दिलाते हैं अंतरिक्ष की विशालता में भी हर चीज की एक ग्रेसफुल रिदम होती है। सन के चारों ओर हमारी यात्रा जितनी आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इंट्रिकेट और सेफर है। साइंटिस्ट्स इन टाइनी डिस्टेंट रॉक्स की परवाह क्यों करते हैं? क्वाज़ी सैटेलाइट्स टाइम कैप्सूल्स हैं, सोलर सिस्टम के जन्म से प्रिस्टीन लेफ्टओवर्स। उनका अध्ययन करने से हमें क्लूज मिलते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बने और ग्रेविटी हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को कैसे आकार देती है। कुछ जैसे कामोओलेवा मून के टुकड़े भी हो सकते हैं। पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़े बिना लूनर हिस्ट्री का अध्ययन करने का एक मौका प्रदान करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए परफेक्ट टारगेट्स हैं, पास, स्लो मूविंग और रहस्यों से भरे हुए। उनकी खोज हमें अपनी ओरिजिन्स को समझने में मदद कर सकती है और अंतरिक्ष में आगे की यात्राओं के लिए तैयार कर सकती है। क्वाज़ी सैटेलाइट्स इस बात पर हमारे विचारों को चुनौती देते हैं कि एक मून क्या हो सकता है और हमें याद दिलाते हैं कि हमेशा और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है।